भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख जगहों को पंच तीर्थ घोषित किया, जिनमें उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश स्थित महू, जो कि अब अंबेडकर नगर है, शिक्षा भूमि लंदन में अध्ययन के दौरान वो जहां रहे वो भवन, दीक्षा भूमि नागपुर में जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के 26 अलीपुर रोड का वो बंगला जहां उनका निधन हुआ, और चैत्य भूमि मुंबई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर जहां रहा करते थे, भारत सरकार ने उस भवन को खरीदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग भारत की आर्थिक सोच को समझने के लिए यहाँ खींचे चले आएंगे। 20 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन की आधारशिला रखी और 7 दिसंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया। बाबा साहेब के सम्मान में 2016 को केंद्र सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भीम ऐप की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल 2018 से 5 मई तक के लिए शुरू किया, जिसे 1 जून से 15 अगस्त 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आकांक्षी जिलों के 1000 लोगों की आबादी वाले गांव में 7 प्रमुख योजनाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य उजाला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इंद्रधनुष योजना शुरू की गई। इन सब के साथ साथ बड़ोदरा के संकल्प भूमि वट वृक्ष परिसर, जहां से डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता के विरोध में अभियान चलाया था, और महाराष्ट्र में सतारा स्थित प्रताप राव भोसले उच्च विद्यालय, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पाई थी, इन दोनों स्थलों को देश में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। मजदूरों के लिए नीति बनाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1942 से 1946 तक अंबेडकर वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री रहे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों की सुरक्षा नीति बनाई। वो पहले मंत्री थे जिन्होंने श्रम नीति तैयार की। उन्होंने स्पष्ट किया था कि श्रमिक, मालिक और सरकार तीनों अलग नहीं हैं, इसीलिए तीनों मिलकर कार्य करें। यहीं से देश में त्रिपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। मिनिमम वेजेस का प्रावधान, फैक्ट्री एक्ट, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट का प्रावधान, सब्सिडाइज्ड फूड सुविधा, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन की व्यवस्था, फैक्ट्री के अंदर मेडिकल एड की सुविधा, ये सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। इसके साथ ही उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर, प्रोविजनल लेबर कमिश्नर, वेलर इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां करवाई और महिलाओं को मैटरनिटी लीव के लिए भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कृषि पर दबाव बहुत ज्यादा है। तत्कालीन भारत के 80 से 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि की समस्या और गांव की समस्या का एकमात्र समाधान भारत का औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जल भाग पर नौकायन और जहाजरानी पर भी लगातार जोर दिया। बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा, लेकिन क्या पहले भारत स्वतंत्र नहीं था? क्या ये स्वतंत्रता स्थिर है और स्थायी रहेगी? हम क्यों गुलाम हुए? बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि मजहब या पंथ से ऊपर है देश। 1949 में द कंट्री मस्ट बी प्लेस्ड अबव कम्युनिटी, इस विषय पर भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए छोटी बड़ी जातियों में बटे वर्गों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मजहब, पंथ और जाति ये देश से कभी बड़े नहीं हो सकते। प्राथमिक पाठशाला के जिन ब्राह्मण मुख्याध्यापक ने भीम के लिए सबसे पहले शिक्षा मंदिर के दरवाजे खोले, इस छात्र की अनुपम
मेधा को पहचाना और प्यार से अपना उपनाम दिया आम्बेडकर। और बाबा साहब ने भी उस ब्राह्मण टीचर से मिले उपनाम आम्बेडकर को अंत तक अपने हृदय से लगा कर रखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक और अध्यापक थे, कृष्णा जची केलुस्कर। कृष्णा जची केलुस्कर ने भीमराव अंबेडकर को भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी पढ़ने को दी। भीमराव बताते हैं कि मैं जीवन भर केलुस्कर जी को और भगवान गौतम बुद्ध को भुला नहीं सका। केलुस्कर ही भीमराव को बड़ौदा के राजा साहब के पास ले गए और उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। इसमें बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने अपना पूरा सहयोग दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि देश में अस्पृश्यता कभी थी ही नहीं। 2000 साल पहले अस्पृश्यता का शब्द इस देश के किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना वेद में है, ना उपनिषद में, और ना ही ब्राह्मण ग्रंथों में, ना आरण्यक में और ना ही गीता में। लेकिन ये कहाँ से आया और कैसे आया? वो कहते हैं कि मुश्किल से 1200-1300 वर्ष पहले अस्पृश्यता भारत में आई। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, ये मूलतः गलत सिद्धांत है, कायरतापूर्ण नीति है, जिस पर अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए। जिस प्रकार अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों को मारकर भगाया, जैसा कनाडा में बाहर के लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऐसे ही वे यहाँ स्थापित करना चाहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और उसमें दलित लोग पैदा हो गए। ये एक गलत विचार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं की प्रगति ही उस समाज की प्रगति का पैमाना है। बहिष्कृत वर्ग महिला सम्मेलन नागपुर 20 जुलाई 1942। मैं महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। यदि इन्हें विश्वास में लिया जाए तो मैं जानता हूँ कि समाज में सुधार के लिए वो क्या कर सकती हैं। मैं किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूँ। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के वो लगातार पक्षधर थे। वो कहते थे कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, किंतु हिंदी को सभी प्रांत स्वीकार करें और अपने अपने प्रांतों में हिंदी पढ़ाएं, तभी इस देश को हम ठीक प्रकार से एकात्म और बड़ा करके रख सकते हैं। 1937 में मैसूर के एक दलित वर्ग के सम्मेलन में वो बोलते हैं कि मैं कम्युनिस्टों से मिल जाऊंगा। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इसकी जरा भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। गुट निरपेक्षता पर उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म जंगल की आग की तरह है, ये जलती जाती है और जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है उस सबको निगल जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 और 1939 में डॉक्टर हेडगेवार के साथ संघ के शिक्षा वर्ग में गए थे। 1937 में कतमहाड़ा में संघ के विजयदशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। इससे अंबेडकर जी में संघ के प्रति आस्था भी बढ़ी। 29 अगस्त 1947 में उन्हें संविधान सभा के प्रारूप या प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार कर राष्ट्र के निर्माताओं में से एक रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता और समानता के लिए जो आंदोलन खड़ा किया उसे दुनिया ने स्वीकार किया। कहते हैं संविधान की यही विशेषता है कि श्रेष्ठता का पैमाना घराना नहीं बल्कि लगन, निष्ठा और प्रतिभा होना चाहिए। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के अलीपुर स्थित उनके परिनिर्वाण स्थल पर एक बड़ा सा स्मारक बनाया